हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आपने प्रीवियस जो मैंने लेक्चर आपको दिया था आपने उसको देखा होगा, समझा होगा। और अगर आपको उसमें कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए, आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है हर्बल एक्सिपिएंट। तो हर्बल एक्सिपिएंट को जानने से पहले हम पढ़ते हैं एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं। आई होप सबको पता होगा, फिर भी लेट्स स्टार्ट। एक्सिपिएंट्स जो होते हैं, दे आर द सब्सटेंस विच आर इनर्ट एंड हैव अ लिटिल और अ नो थेरेपेटिक वैल्यू। मतलब एक ऐसे सब्सटेंस है जो कि इनर्ट होते हैं, किसी भी तरह उसमें केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगी, और दे आर नो लिटिल, थोड़ी बहुत या बहुत बिल्कुल भी नहीं, थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज़ वो या शो नहीं करते हैं। दे तो इनका यूज़ क्या है, एक्सिपिएंट्स करते क्या है। एक्सिपिएंट्स आपकी जो फॉर्मुलेशन है, हाँ ठीक है, उसके उसमें पाए जाने वाला कोई अगर बिटर टेस्ट है, कड़वा टेस्ट है, जो आपके हमें टेस्ट पसंद है, उसको मास्क करेगा, उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकता है, उसके वॉल्यूम को मेकअप करने में हेल्प करता है, और उसकी फिज़िकल अपीयरेंस को बढ़ा सकता है, उसके ऑर्डर को बढ़ा सकता है, ठीक कर सकता है। तो बहुत सारी उसकी कैरेक्टरिस्टिक डोजेज़ होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक्सिपिएंट्स का ये काम होता है, जो कि हम जानते हैं, ठीक है। तो बहुत, और ये जो हर एक्सिपिएंट्स है वो किन कैटेगरीज़ में हमें पाए जाते हैं। जैसे बाइंडर्स होते हैं, सस्पेंडिंग एजेंट्स होते हैं, विस्कोसिटी बाइंडर्स होते हैं, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स होते हैं, और एंड एक्सेट्रा। तो दे आर द टाइप ऑफ एक्सिपिएंट। तो हर्बल एक्सिपिएंट्स क्या होंगे, बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट द हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी ना, प्लांट रिलेटेड चीज़ें, हम दवाओं का फॉर्मुलेशन हम कर रहे हैं, ड्रग्स का, ठीक है। तो जब आप फॉर्मुलेशन हर्बल है, तो उसमें हर्बल ही एक्सिपिएंट्स हम ऐड कर रहे हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होनी चाहिए, एक हर्बल एक्सिपिएंट का रोल कैसे वो अपना रोल निभाएगा, ठीक है। तो जैसे कि अब जैसे सिग्निफिकेंस आप देख रहे हैं हर्बल एक्सिपिएंट की, सबसे नंबर 1 पॉइंट है कि ये बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए। बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या है, नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस शो नो एडवर्स इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट और द अदर लिविंग बींग्स। मतलब ये किसी भी तरीके से हमारे इन्वायरमेंट में किसी भी तरह से हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, और ईजिली क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए सॉइल में, ठीक है। ईजिली वो ईज़िली हम मतलब सॉइल में वो मिक्सअप हो जाए, ठीक है। तब इसी तरह ही वो इन्वायरमेंट में हार्म नहीं पहुंचा सकता। नेक्स्ट है बायोकम्पैटिबल एंड नॉन टॉक्सिक। क्या होगा, मोस्ट ऑफ द हर्बल एक्सिपिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट्स इन नेचर, दे आर कॉम्पैटिबल एंड नॉन टॉक्सिक विद मोस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। मतलब ये जो हर्बल एक्सिपिएंट ऐसे होने चाहिए कि ये नॉन टॉक्सिक हो और बायोकम्पैटिबल हो। तो बहुत सारे हर्बल एक्सिपिएंट्स जो होते हैं आपके, कार्बोहाइड्रेट उनका नेचर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक मतलब सस्ता होना चाहिए, कि हमारे बजट में वो मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी पूरी ड्रग जो आपने बनाई, ठीक है, और वो तो सस्ता था, बट आपने जब एक्सिपेंट्स उसमें ऐड करी तो उसका कॉस्ट वो बढ़ जाए। तो ऐसा ही होना चाहिए कि आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा उसकी ना हो। तो हर्बल एक्सपीरियंट्स आर चीपर एंड देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ कंपेरेटिवली लेसर होते हैं, ठीक है। सेफ एंड फ्री फ्रॉम साइड इफ़ेक्ट। सेफ एंड फ्री फ्रॉम साइड इफ़ेक्ट क्या, नेचुरली अकरिंग एक्सिपिएंट्स आर सेफर विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। मतलब अब समझ रहे हैं कि हर्ब्स की बात कर रहे हैं हम, प्लांट्स की बात कर रहे हैं, उनसे बनाई गई दवाओं की बात कर रहे हैं, राइट। तो ये क्या करेंगे, हमें किसी भी तरीके से साइड इफ़ेक्ट हमें शो नहीं करता है। अगर वो हमें फ़ायदा नहीं कर रहा है तो हमें नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। तो बेसिकली जब हम ड्रग्स की बात कर रहे हैं, तो ड्रग में इन्वॉल्व जो एक्सिपिएंट हैं, हर्बल एक्सिपिएंट, वो भी यही रोल प्ले करेंगे अपना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ईज़िली अवेलेबल मतलब आसानी से मिल जाना। नेचुरली अकरिंग एक्सिपिएंट्स आर प्रोड्यूस्ड इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, हैंस ईज़िली अवेलेबल। मतलब ये ईज़िली अवेलेबल होना चाहिए सारी कंट्रीज़ में, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में पाए जाते हैं हर्ब्स, ठीक है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या होगा हर्बल एक्सिपिएंट्स का, microbial contamination during production, herbs are exposed to external environment, hence there are chances of microbial contamination। अब क्योंकि हम इसको किसी लैब में तो बना नहीं रहे हैं, हम हर्ब्स प्लांट्स से ही एक्सट्रैक्ट आउट करके हम उनको हमारा एक्सिपेंट बना रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि इन्वायरमेंट्स में से पाए जाने कोई ग्रास उसमें मिक्स हो गई हो, कोई धूल हो, कोई पत्थर हो, कंकड़ हो, कुछ भी उसमें मिक्स हो सकता है। तो किसी भी पार्ट में वो हमें हमारी ड्रग को क्या कर सकता है, आगे उसके बनने की स्टेज में, किसी भी स्टेज में आके वो हमारी ड्रग को ख़राब कर सकता है। ये एक इसका डिसएडवांटेज हुआ।
बायोकेमिकल वेरिएशन क्या होगा? वेरिएशन इन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट में अकर ड्यू टू वेरियस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, मतलब इनमें बहुत सारे चेंजेस इसमें आ सकते हैं और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के, जैसे गर्मी, ठंडी, सीजनल, बहुत सारी चीज़ों के टाइम पे ये क्या हो सकते हैं, इसमें चेंजेस हम देख सकते हैं, जो वो चेंजेस हमारी ड्रग को ख़राब कर सकती है। ओके, heavy metal contamination, herbs are always associated with the risk of heavy metal contamination, मतलब किसी भी तरीके का मेटल contamination उसमें नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो हमारी ड्रग को क्या करेगा, ख़राब करेगा, डिटोरेट कर देगा। स्लो प्रोसेस, अब क्या है, एज द प्रोडक्शन रेट इज़ डिपेंड्स अपॉन द एनवायरनमेंट एंड मैनी अदर फैक्टर इट कैन बी चेंज, सो नेचुरल पॉलीमर हैव स्लो रेट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब इनका जो एक्शन है ना वो स्लो होता है, ये अपना मतलब जो भी एक्शन प्रोड्यूस करना है ना एक्सिपिएंट के फॉर्म में, वो थोड़ा स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू सिंथेटिक वन। ओके, द अनकंट्रोल्ड रेट ऑफ हाइड्रेशन, लास्ट है आपका, ड्यू टू डिफरेंस इन द कलेक्शन ऑफ नेचुरल मटेरियल एट डिफरेंट टाइम्स एज वेल एज डिफरेंस इन रीजन, species and climate conditions, the percentage of the chemical constituent present in a given material may vary, मतलब कि आप जब जो आपका जो कलेक्शन ऑफ नेचुरल मटेरियल है ना एट डिफरेंट टाइम्स एज वेल डिफरेंट रीजन, हम अलग अलग अपने देश की ही बात कर लें, अगर हम अपने अलग अलग देश या प्रांतों में आप जाएंगे तो आपकी क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग होती हैं, ठीक है, कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पे कम होती है, कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कहीं ठंड बहुत ज़्यादा होती है, जैसे आप ईस्ट साइड में जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ ठंड ज़्यादा है, ठीक है, तो अगर उसके अकॉर्डिंग हम देखे जाएँ तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा हमें मिलेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, इनका परसेंटेज जो प्लांट हॉट प्लेस पे मिलते हैं या जो प्लांट बहुत कोल्ड प्लेसेस मिलते हैं, उनमें थोड़ा बहुत उनके केमिकल कॉन्सेंट में चेंजेस हम पा सकते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है या ड्रॉबैक है इन हर्बल एक्सिपिएंट्स का। ओके, नाउ नेक्स्ट है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बल एक्सिपिएंट। अभी इसको हमने क्लासीफाई किया है, कलरेंट्स, कलर प्रोवाइड कराने वाला, स्वीटनर्स, बाइंडिंग एजेंट्स, डायलुएंट्स, विस्कोसिटी बाइंडर्स, बिल्डर्स, डिसइंटीग्रेंट एजेंट्स, ऑइंटमेंट बेसिस, इमल्सिफाइंग एजेंट्स, फ्लेवरिंग एजेंट, ये बहुत सारी कैटेगरी है और भी एडिशनल कैटेगरीज रहती है जो एक्सिपिएंट्स कहलाती हैं। तो कलरेंट्स क्या होंगे, जैसे जो कलर प्रोवाइड कराता है, ठीक है, आप सिंथेटिक वे से भी आप लेबॉर्ट्रीज़ में भी आप कलर देते हैं, कोटिंग करते हैं, ठीक है, कैप्सूल्स या टैबलेट्स में, ठीक है, या आप कलर प्रोवाइड कराते हैं। तो इसी तरह जो आपके हर्बल है, हर्ब्स प्लांट से रिलेटेड है, तो वो कौन प्रोवाइड कराएगा, जैसे फॉर एग्जांपल है हेना, क्लोरोफिल, कैरामेल, इंडिगो, तो दीज आर द कलरिंग एजेंट्स जो आपको हेल्प कर रहे हैं आपके उस फॉर्मुलेशन को कलर देने में, वो हर्ब से रिलेटेड होंगे, प्लांट से रिलेटेड। स्वीटनर्स, जो स्वीटनिंग आपके मिठास देता है, स्वीटनर्स होते हैं, ठीक है, जैसे हनी है, स्टीवा है, ये सारे हुआ। बाइंडिंग एजेंट्स क्या होंगे आपके, अकेशिया, जिलेटिन, ट्रागाकैन, स्टार्च, ओके, तो ये बहुत फिर डायलुएंट्स, लैक्टोज, स्टार्च, मैनिटॉल, सुक्रोज, ये हो गया। विस्कोसिटी बिल्डर्स क्या, पेक्टिन, ट्रागाकैन, सेलुलोज, गुआगम, जिलेटिन, डिसइंटीग्रेंट्स, ऑइंटमेंट, फ्लेवरिंग एजेंट और परफ्यूम, ये सारे आपके जो कैटेगरी है एक्सिपिएंट्स की, ये एक्सिपिएंट्स हमारे नेचर में किस तरीके से प्रेजेंट है, वो ये सारे एग्जांपल्स हैं, आपको इनको याद करना होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका हर्बल फॉर्मुलेशन। हर्बल फॉर्मुलेशन जो होगी बनेगी वो क्या होती है, हर्बल फॉर्मुलेशन मीन्स अ डोज फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर हर्ब्स और अ processed herbs in a specified quantity to provide a specific nutritional, cosmetic benefit or other benefit meant for use to diagnose, treat, mitigate disease of human being or animal। कोई भी फॉर्मुलेशन हो वो हमारे बेनिफिट के लिए ही बनाई जाएगी, और वो एक हर्बल फॉर्मुलेशन रहेगी, डोज फॉर्म के में हमें मिल रही है, राइट। Herbal preparation are obtained by subjecting herbal substance to treatment such as extraction, distillation, purification, concentration और fermentation। कोई भी formulation जो होगी बनेगी इन सारे प्रोसेस से होके गुजर के, एक्सट्रैक्ट आप निकालेंगे, आप उसको डिस्टिलीफाई करेंगे, आप उसको प्योरीफाई करेंगे और कंसनट्रेशन या फर्मेंटेशन उसका करेंगे और उसकी फर्दर फॉर्मुलेशन बन जाएगी। जो आप क्या दिस इंक्लूड
द पाउडर हर्बल सब्सटेंस टिंचर एक्सट्रैक्ट एसेंशियल ऑयल, आपको बहुत डिफरेंट फॉर्म में आपको इसकी फॉर्मुलेशन मार्केट में है या हम बनाते हैं। देखिए जो आपका जो ब्रॉडली हमने क्लासीफाई किया है इसकी फॉर्मुलेशन का, पहला है ट्रेडिशनल डोजेस फॉर्म, मॉडर्न हर्बल डोज फॉर्म और नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ट्रेडिशनल जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल वे से बनाई जाती हैं, आपने जैसे कि आयुर्वेदा में पढ़ा था यूनिट फर्स्ट में, बहुत सारी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस थी जिसमें आपने उसको डिकॉक्शन, एक्सट्रैक्शन, हीटिंग, बॉइलिंग, फिर उसको फर्दर किसी पॉट में रखना, फिर फर्मेंटेशन कराना आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये वही सारी प्रोसेस जो ट्रेडिशनल वे से हम उसको बनाते चले आ रहे हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टाइम मॉडर्न हर्बल डोजेस फॉर्म। मॉडर्न हर्बल डोजेस फॉर्म जो कि आज के डेट में हम ये जो एक्सट्रैक्शन डिस्टिलेशन हम कर रहे हैं, इस इनका एक होगा कि क्या होगा, दिस फॉर्मुलेशन डेवलप्ड होंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके, जिसमें उसका स्मॉल साइज़ हो जाएगा आपका, ईजी, आप उसको ईज़िली ले सकते हैं, कन्वीनियंट होता है, बहुत सारे इसके गुड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और नेक्स्ट है आपका नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसको हम जानते हैं NDDS। ओके, क्या है ये जो होता है बेसिकली जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ का एक अपर पार्ट है, एक उसका अपडेटेड फॉर्म होता है कि एडवांस टेक्नोलॉजी होती है जो आज की डेट में है। नैनो टेक्नोलॉजीज़ आप इसके बारे में समझ सकते होंगे कि जो इसमें क्या होते हैं, इसकी एक्सेप्टेंस बाय द हेल्थ जो होती है, बाय अ पर्सन जो है आज की डेट में ज़्यादा है। किस तरीके से वो हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। जैसे ट्रेडिशनल डोजेस फॉर्म आप देख रहे हैं, दे आर डिराइव फ्रॉम वेरियस ट्रेडिशनल सिस्टम। जैसे मैंने बताया आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी आपने पढ़ा है, जैसे उसमें आपने पिल्स पढ़ी, पाउडर्स पढ़े थे, सेमी फ्लूइड, एक्सट्रैक्ट, पैलेट्स, टिंचर्स। ठीक है, आपने आयुर्वेदा में अलग अलग डोजेस फॉर्म आपने देखी थी, जो पाउडर थी, भस्मास, चूर्णास, ठीक है, सेमी सॉलिड्स थी, गुतिका, ये सब सारी चीज़ें हमारी ट्रेडिशनल वे से बनाई जाती, जो बहुत पुराने ज़माने के मेथड्स होते थे। ठीक है, मॉडर्न हर्ब डोज फॉर्म में आप देख रहे हो कि मैंने बताया कि इसका स्मॉल साइज़ होगा, इजी टू यूज़ होगा। तो कौन से एग्जांपल हैं इनके मॉडर्न में, जो जैसे टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, सॉल्यूशन, सपोजिटरीज, इंजेक्शन, ये हमारे मॉडर्न में आ जाएंगे। और नेक्स्ट है आपका नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। With the advancement in different scientific techniques of preparing formulation, novel dose form are being developed to overcome the limitation conventional doses form। ठीक है, मतलब जो भी limitations होंगी ट्रेडिशनल या मॉडर्न टेक्निक्स में, ये इसको ओवरकम करता है। ठीक है, किस तरीके से, दे ऑफर बेटर एक्सेप्टेंस बाय द हेल्थ सिस्टम, जैसे ट्रांसडर्मल पैचेस, इम्प्लांट्स, नाइजल सिस्टम, माइक्रो कैप्सूल्स, माइक्रोस्फीयर्स, फाइटोसोम, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो अगर आपको जानकारी हो थोड़ी सी ज़्यादा कि आजकल ट्रांसडर्मल पैचेस हो रहे हैं, जहाँ भी आपको मान लीजिए ये स्किन पे लगाए जाते हैं, जैसे मैं आपको दिखा दूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, ये है ट्रांसडर्मल पैच। जिस भी एरिए में आपको इंजरी हुई है, तो उस पार्ट पे आप ये पैच लगा लेंगे, जो कि क्या होगा, एक मेडिकेटेड एडहेसिव पैच हो, मेडिकेटेड एडहेसिव पैच होता है, दैट आर प्लेस्ड ऑन द स्किन टू डिलीवर अ स्पेसिफिक डोज ऑफ मेडिकेशन थ्रू द स्किन एंड दैट एंटर्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, एक बहुत ही स्लो और ईजिली विदाउट एनी पेन ये क्या करता है, हमारे स्किन से एडहेसिव हो जाता है, चिपक जाता है और धीरे धीरे अपना एक्शन शो करता है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ ट्रांसडर्मल पैच। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट है आपका इम्प्लांट्स। जो आपके इम्प्लांट्स होंगे, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको टूथ एक है, आपको दांतों में दर्द हो रहा है या आपको कैविटी हो रखी है या किसी भी तरीके, तो वहाँ पे हम या आपको टूथ डीके हो चुका है, आपने दांत निकालना चाह रहे हैं, तो उसकी जगह आप इम्प्लांट्स यूज़ करते हैं, या उन टूथ कैविटीज़ की जगह आप इम्प्लांट्स यूज़ करते हैं, जो कि धीरे धीरे अपनी ड्रग को क्या करता है, डिलीवर करता है एट अ स्पेसिफिक साइट, और उसको वहाँ पे जो भी आपको पेन है या कैविटी है उसको क्या कर देता है, हील कर देता है। ओके, नेसल सिस्टम्स क्या हुए, आज के डेट में आप देख रहे हैं कि नेसल सिस्टम जो होंगे क्विक ऑनसेट एक्शन देते हैं। ठीक है, बहुत ही जल्दी आपको एक्शन शो करेंगे, और वो इसलिए होगा क्योंकि रैपिड ड्रग एब्जॉर्प्शन होगा। जब रैपिड ड्रग एब्जॉर्प्शन होगा तो जितना जल्दी एब्जॉर्प्शन उतना जल्दी ऑनसेट ऑफ एक्शन आपको
शो मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल नेसल स्प्रेज जो आ गए हैं, ठीक है, जैसे आपको जैसे स्प्रेज जैसे ओट्रिविनी, ये बहुत सारे मार्केट में हैं जो कि बहुत जल्दी क्या करते हैं, अपना एक्शन शो कर देते हैं। बंद आँख खुल जाना, राइट, आप एड्स देखते होगे या आपने यूज़ भी, हम सब आप यूज़ भी करते हैं, तो जल्दी से क्या करते हैं, आप अपना एक्शन शो करते हैं। नेक्स्ट है आपका माइक्रोस्फीयर्स, माइक्रो कैप्सूल्स। ये क्या है, नैनो फॉर्मुलेशंस होती हैं, बहुत ही स्मॉल स्मॉल स्फीयर्स या कैप्सूल्स उसका प्रिपरेशन की जाती है, ठीक है। एंड फाइटोजोम्स हमारा पार्टी है, हमें को पढ़ना है, तो मैं उसको आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिलीवर करूँगी, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हर्बल एक्सिपिएंट्स। और तो आज के लिए इतना बहुत है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप क्वेश्चंस कर लीजिएगा, और पीडीएफ आपके पास है तो आप उसको और इसको कंबाइन करके पढ़िए, लाइन बाय लाइन पढ़िए, बार बार कोई भी डाउट होता है तो आप उसको पूछ सकते हैं, ओके। ओके, थैंक यू।